आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। ओके, पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में ध्यान देंगे जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी है। पहला टर्म आता है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो कि जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग अगर देखें 4, ठीक है। तो 4 कहीं पे भी लिखे, हम 4 यहाँ पे लिखे या कहीं और ले जाकर लिखे, 4 की वैल्यू जो है वो क्या है? फिक्स्ड है। इट मीन्स 4 क्या हुआ? हमारा कांस्टेंट हो गया। तो एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या जाएगी हमारे कांस्टेंट की? कांस्टेंट आर symbolic representation of numerical value। ओके, एग्जाम्पल में और देखना चाहें हम लोग तो यहाँ पे क्या है? 4 -4 3 2 एक्सेट्रा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म हम किसको बोलेंगे? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, ठीक है। वो हमारा क्या होगा? काउंटिंग नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन वो न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे? बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं, तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? वेरिएबल। क्या? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इट मीन्स कि जिनकी वैल्यू क्या होगी? वेरी करेगी। इट मीन्स उनको हम लोग क्या करेंगे? उनको यूज करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट मीन्स उनकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स नहीं होगी, चेंज होगी। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं क्या कि वेरिएबल आर symbolic representation which do not have fixed value, और यहाँ पे क्या था हमारे पास? which have fixed value। क्या थी इसकी? कांस्टेंट की हमारी क्या थी? वैल्यू फिक्स्ड थी। और यहाँ पे हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? नहीं फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए, बी, सी, एक्स, एम, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्सेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं। बट ध्यान देंगे, जब भी हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमारा अल्फाबेट होगा वो हमारा हमेशा स्मॉल लेटर में ही लेंगे, यूज करेंगे। ओके, समझ में आया इतना? कांस्टेंट और वेरिएबल जब दोनों एक साथ मिलते हैं, एक साथ आते हैं, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? टर्म्स। इट मींस टर्म्स कैसा होगा हमारे पास? जैसे देखो, एक हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, एक कोई हम वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे लेट कर लो 4x मैंने लिखा, तो ये एक वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल है। जो दोनों क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है। अलग अगर अकेले भी लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये भी एक क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। अगर इसके साथ हम लोग 4x स्क्वायर लिख रहे हैं तो भी ये क्या होगा? टर्म्स होगा। जब तक कि कोई भी मैथमेटिकल सिंबल लेकर के हम अलग नहीं करते हैं, तब तक ये क्या नहीं कहलाएगा? तब तक ये टर्म्स ही कहलाएगा। जैसे ही हमने किसी मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल कर लिया, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स विथ डिफरेंट मैथमेटिकल सिंबल। जब हम डिफरेंट मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? टर्म्स को कंबाइन करके एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 4x प्लस 5x स्क्वायर, या हम ऐसे इस तरह से और भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x, या 4x प्लस 5 एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है उस पर जाते हैं। आते हैं हम अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारा? बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना हुआ, पॉली और नोमियल। ओके, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी, और नोमियल मतलब टर्म। इट मीन्स हम कह सकते हैं क्या कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब बहुत सारे टर्म से मिलकर बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे लेट कर लो 4x² + 5x लिख दिया हमने, तो ये इसको हम दो या दो से ज्यादा टर्म से मिलकर बना हुआ है, यानी कि मेनी टर्म कहलाएगा। जब भी हम दो या दो से ज्यादा टर्म हो जाते हैं, दो से ज्यादा यानी कि 3, 4, 5, 6 ये सब हो जाएंगे, तो हमारे क्या कहलाएंगे? ये पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, वो देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? अब देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल इन्वॉल्व है नॉन नेगेटिव पावर। नॉन नेगेटिव पावर कहने का मतलब है, देखो जैसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे x लिखे, x के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखेंगे, लेट कर लो x के ऊपर हम पावर 2 लिखते हैं, तो ये जो हमारा है ये क्या है? पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। ओके, पावर जो हमारा निगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स निगेटिव नहीं होना चाहिए। इट मीन जैसे x की पावर -2 हो गया या x की पावर -4 हो गया, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। माइनस साइन अगर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल की कंडीशन में जाएगा, अगर माइनस साइन आ जाता है तो ये पॉलिनोमियल की कंडीशन में नहीं जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला चीज लिखा हुआ है कि जो हमारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नॉन इंटीग्रल पावर होना चाहिए। नॉन इंटीग्रल पावर का मतलब है कि जो पावर हो हमारा यहाँ पे ऊपर, वो क्या हो? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में भी होता है तो हमारा वो पॉलिनोमियल की कंडीशन में नहीं जाता है। तो अब इस हिसाब से हम लोग डिफिनीशन क्या दे सकते हैं पॉलिनोमियल की? तो देखो क्या दे सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have non negative integral power is known as polynomial। यानी कि हम कह सकते हैं क्या? an algebraic expression which have non negative integral power that is said to be polynomial। ओके, एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं? x² + 4x + 5। ओके, जहाँ पे हमारा देखो जितने पावर है, x की पावर 2 है तो भी नॉन नेगेटिव नहीं है, हमारा x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब कोई भी चीजें नहीं लिखी होती, सिंपल x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पावर कितना मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। हाउ टू चेक पॉलिनोमियल, कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग। x² + 4x ठीक है। ओके, वीडियो पुश करके आप सोचने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ओके, चलिए वीडियो पुश करिए और देखिए है कि नहीं है। देखो चलो, अब तक तो आप लोग को आंसर पता ही चल गया होगा, जिसने पीछे की वीडियो देखी होगी उसको तब तक आंसर पता चल गया होगा। यहाँ पे देखो पावर क्या है? नॉन नेगेटिव नहीं है, ना फ्रैक्शन में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्या है? ये पॉलिनोमियल है। रीजन क्या है कि ये पॉलिनोमियल है? उसके पीछे रीजन क्या है कि जो इसका पावर है वो फ्रैक्शनल भी नहीं है, फ्रैक्शनल भी नहीं है, और क्या नहीं है हमारा? पावर नॉन नेगेटिव भी नहीं है। ओके, दोनों चीजें हैं ना। हम देखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? देखो कोफिशिएंट समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, कोई भी, जैसे लेट कर लो 4x + 5 लिखा। ओके, हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x। इसका पूछ रहा है, x का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो कुछ करना नहीं है बेटा, ये दिया है ना 4x + 5, इसमें से जिसकी
किसके साथ x जुड़ा हुआ है उसको बाहर निकाल लो। क्या है भाई? 4x है। ये रफ वर्क में बता रहा हूँ आप लोग को। ओके, 4x निकाल लिया बाहर। अब देखो x का कोफिशिएंट निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे बंद कर देंगे। x बंद कर दिया मैंने, तो क्या दिख रहा है आप लोग को? 4। x बंद करने के बाद क्या दिख रहा होगा? 4 दिख रहा है। 4 दिख रहा है, इट मीन कोफिशिएंट ऑफ x किसका निकाल लेते हम लोग? x का निकाल लेते। तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ? हम लोगों ने बंद किया था तो क्या दिख रहा था हम लोग को? 4 दिख रहा था। क्या दिख रहा था? 4 दिख रहा था। अगर लेट कर लो यहाँ पे -4x रहता तो यहाँ पे -4x लिखते। अब फिर बंद करते x को तो क्या नजर आता हम लोग को? -4 नजर आता। इसलिए हम थोड़ा सा चेंज कर लेते, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाता? -4 हो जाता। ओके, अगर यहीं पे कहीं हमारा ये x हटा करके 4 लिखा होता कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 4 का कोफिशिएंट पता करना है, तो हम क्या करते? फिर से -4 को हटा लेते, क्योंकि 4 किसके साथ है? -4x के साथ है, तो -4 निकाल लेते बाहर। अब हम क्या करते? इस 4 को खाली बंद कर देते, क्योंकि 4 का निकालना था, इसलिए 4 को छुपा देते। तो क्या नजर आता हमारे पास? -x नजर आता। तो यहाँ पे इस 4 का हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाता? -x हो जाता। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर के। जैसे दिया हुआ 4x + 5 ही दिया है, लेट कर लो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ m। इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, m का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम है कि m जो हमारा जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसको हम इस एक्सप्रेशन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो m दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है। तो जब कोई भी ऐसे वर्ड, ऐसे वेरिएबल का या ऐसे कांस्टेंट का कोफिशिएंट पूछ लेता है जो एक्सप्रेशन में हो ही ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सिंपल सा यहाँ से इतना उठाएंगे। ओके, आपको दिखा इसमें एक्सप्रेशन में वो चीज? नहीं दिखा। अब नहीं दिखा तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि जब कोई चीज है नहीं तो उसकी कोफिशिएंट क्या होती है? 0 होती है। समझ में आया? कोफिशिएंट क्लियर हो गया? ओके, ना डिग्री क्या होता है? डिग्री देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेट कर लो एलिमिनेशन 4x। ओके, इस x के ऊपर जो भी चीज लिखेंगे यहाँ पे इस पोजीशन में, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? पावर बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ओके, और इसके साथ साथ हम क्या बोलेंगे? डिग्री भी बोलते हैं। ओके, बट हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग खाली बात किसकी करेंगे? डिग्री की बात करेंगे। जब भी हम पावर की बात करेंगे तो क्या करेंगे? डिग्री की बात करेंगे। ओके, यहाँ पे। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे इट मीन्स पॉलिनोमियल का डिवीजन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, फर्स्ट वन जो हो जाता है हमारा, अगर हमारे पास डिग्री कितनी होगी? पॉलिनोमियल के ऊपर 1 डिग्री होगी। कितनी डिग्री होगी? 1। तो हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, तो हम बोलेंगे क्या? अ पॉलिनोमियल which have डिग्री 1। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल में हम देखते चलते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x + 5। यहाँ पे देखो x के ऊपर पावर कितना लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है। तो मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लिखा होता है, खाली वेरिएबल लिखा होता है, तो वहां पे हम क्या समझते हैं? 1 समझते हैं। ओके, अगर हम इसी को थोड़ा और डीप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, तो 4x हमारा ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं 4x⁴ अब प्लस x⁴0 या 5x⁴0। अब यहाँ पे x⁴0 लिखने का मतलब क्या है? क्लास 8 में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a⁴0 विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो हम x लिख दिया सिंपल। अब x⁴0 का मतलब है 1 होता है, तो 5 × 1 क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा।
इट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 के साथ x के ऊपर पावर 1 चल रहा है और 5 के साथ क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो 0 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग सीधे किसका पढ़ते हैं, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होगा, 4x+1, जहाँ पे पावर 1 छुपा हुआ है। ओके, इस तरीके से अगर हमारे पास डिग्री जो हो जाए वो कितनी हो जाए, 2 हो जाए, कितनी डिग्री हो जाए, 2 हो जाए। ओके, कोई पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसा मिलता है जिसकी डिग्री 2 हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, अ पॉलिनोमियल which have डिग्री ओके, डिग्री 2, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके पास डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अगर 2 होगी डिग्री तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से नोट होगा, ध्यान देंगे, ax² + bx + c, जहाँ पे a एंड b नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, a और b 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, और उसी तरीके से यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था थोड़ा सा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखना चाहें, इस वाले का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान देंगे, ax + b, ओके, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इट मीन्स ये वाला पार्ट होगा, a अगर 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी कि ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल तैयार होगा। ओके, तो हमेशा ध्यान देंगे कि ax + b के फॉर्म में अगर है तो हमारा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर कुछ इस फॉर्म में ax² + bx + c के फॉर्म में है, जहाँ पे a और b a एंड b नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरा, डिग्री 3, इट मीन 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हमारा क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल which have डिग्री 3, कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका तो कुछ इस तरीके से होगा, ax³ क्योंकि 3 है + bx² + cx + d। ओके, जहाँ पे a शुड नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 के बराबर नहीं है तो ये पावर 3 वाला डिग्री का हो जाएगा पॉलिनोमियल, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, इन दोनों का फार्मूला, इन दोनों का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, पहले क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं। तो ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 5x सॉरी क्या देखेंगे हम लोग, 2x² लिखा है ना यहाँ पे, देखो 2x² x की पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक हो गया। अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, कुछ इस तरीके से लिख दें कि 4x³ + 5x² + 6x + 8। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि पावर कितना है, 3 आ रहा है, 3 पावर आ रहा है, यानी कि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग, अगर कोई हमारा पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, आर दोज पॉलिनोमियल which have डिग्री 4। ओके, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, देखो ax की पावर 4, क्योंकि 4 डिग्री का है तो पहला टर्म 4 डिग्री का होगा। ओके, फिर bx³ + cx² + d। ओके, यहाँ पे देखो a शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 4 डिग्री का बनाना है तो पहला टर्म तो हमारा 0 होगा नहीं। समझ में आया। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग 4 भागों में पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, जो कि हमने पहले 3 पढ़ा शुरू में,
पहला पढ़ा लीनियर, दूसरा पढ़ा हमने बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी दूसरा पढ़ा क्वाड्रेटिक, तीसरा पढ़ा हम लोगों ने क्यूबिक और चौथा हम लोगों ने पढ़ा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब अगला डिवीजन हम लोग पॉलिनोमियल का देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, पॉलिनोमियल का डिवीजन देखेंगे फिर से ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। किसके आधार पे? टर्म्स के आधार पे। ओके, टर्म्स के आधार पे अगर पहला डिवीजन हम लोग करते हैं तो अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास मिलता है जिसका एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, जैसे कुछ इस तरीके से 4x लिखा है या 4x स्क्वायर लिखा है या 4x क्यूब लिखा है, इट मींस एक ही लिखा है, सिर्फ 4x नहीं, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि खाली 4 के ही साथ रहेगा, नहीं, सिंपल आप एक्स स्क्वायर भी अगर लिखते हैं तो ये भी एक टर्म कहलाता है। अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसा है जिसका एक ही टर्म है तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। यानी कि मोनोमियल आर द पॉलिनोमियल which have only one term। कितने टर्म होंगे? खाली एक टर्म होगा। ओके, कितने टर्म होंगे? खाली एक टर्म होगा, उससे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो क्या देखेंगे? 4x लिखा मैंने सिंपल, तो ये एक टर्म है। ओके, इस तरीके से 9x स्क्वायर लिखा तो ये भी एक ही टर्म है, एक टर्म का पॉलिनोमियल है। अगर एक टर्म का पॉलिनोमियल हमारे सामने आता है तो हम उसको क्या नाम देंगे? मोनोमियल देंगे। क्या नाम देंगे? और साथ में अगर लेट कर लो कि बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बता दो, तो देखो इसके पास पावर 1 चल रहा है, यहाँ पे पावर 1 है, तो यानी कि ये कितने का कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे देखो डिग्री 2 है तो ये कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। ओके, उसके साथ साथ ये देखो, ये हमारा लीनियर भी है और मोनोमियल भी है, और ये हमारा क्वाड्रेटिक भी है और मोनो भी है। तो ध्यान देंगे किसके आधार पे पूछ रहा है, डिग्री के आधार पे पूछ रहा है या टर्म्स के आधार पे पूछ रहा है, उसके हिसाब से हम डिवीजन करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, अगर लेट कर लो कि हमारे पास कितने टर्म्स हो? 2 टर्म हो। कितने टर्म हो? 2 टर्म हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाई नॉमियल बोलते हैं। बाई नॉमियल इट मीन्स बाई मतलब 2, नॉमियल मतलब टर्म, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास कितने हो? 2 टर्म हो, यानी 2 टर्म्स होंगे। इसमें कितने टर्म होंगे? 2 टर्म। तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे? बाय नॉमियल आर दोज पॉलिनोमियल which have only 2 term। कितने टर्म? 2 टर्म। ओके, एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे लिखा 4x + 5। यहाँ पे देखो 4x + 5 है, कहने का मतलब है 4x एक टर्म हो गया, 5 अलग टर्म हो गया, तो यानी कि एक और एक 2 टर्म हो गया, यानी कि ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से तुम ऐसे लिख सकते हो, x + 5 भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो x एक टर्म, 5 दूसरा टर्म, x + 5 हमारा क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। समझ में आया? इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल सामने आता है जिसके पास 3 टर्म हो, 3 टर्म हो, कितने टर्म हो? 3 टर्म का पॉलिनोमियल हो हमारे पास, तो 3 टर्म का पॉलिनोमियल है, यानी कि 3 मतलब ट्राई और टर्म्स मतलब नॉमियल, इसमें ट्राइनोमियल, यानी कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल का मतलब हो गया कि 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल, यानी कि ट्राइनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल which have 3 terms। ओके, यानी कि ट्राइनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? जिसके पास 3 टर्म हो। एग्जांपल में हम देखने की कोशिश करेंगे, x² ट्राइनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल which have 3 terms only। ओके, एग्जांपल हम लोग देख रहे थे यहाँ पे x² + 5x + 6। यहाँ पे देखो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया। अब देखो 1, 2, 3 टर्म है हमारे पास ना, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर यहीं पे हमारे पास 2 टर्म रहता तो टॉपिक और पढ़ेंगे, इसमें एक आता है
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। शुरू में हम लोगों ने बात किया था, चैप्टर जब चालू किया था मैंने, तो कुछ एग्जांपल मैंने दिए थे आप लोगों को। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दिया था कांस्टेंट टर्म का, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से एग्जांपल दिया था ना। तो देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कहने का मतलब यह है क्या कि पॉली मतलब मेनी टर्म्स होते हैं, वो तो क्लियर है हमारे पास। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, यानी कि हम ऐसे पॉलिनोमियल का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। जैसे मान लो लेट कर लो मैंने 4 लिख दिया, तो ये 4 क्या हो गया, 4 हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इट मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, आर दोज पॉलिनोमियल इन विच वी आर यूजिंग जस्ट कांस्टेंट टर्म, और जिसकी डिग्री कितनी होती है हमारी, इस तरह के कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है देख लेते हैं। द पॉलिनोमियल which have only one term, कितने टर्म हो रहे हैं, 1 टर्म हो रहा है। यानी कि हम यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं क्लियर, कि ओनली 1 टर्म के कहने का मतलब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल किस कैटेगरी में जाता है, हमेशा मोनोमियल की कैटेगरी में जाता है। किस में जाता है, मोनोमियल की कैटेगरी में जाता है, ध्यान देंगे। यानी कि द पॉलिनोमियल विच हैव ओनली 1 टर्म, दैट इज constant term which have degree 1, that is said to be constant polynomial। यानी constant polynomial क्या है कि ऐसा polynomial जिसके पास एक ही टर्म होगा, जो कि क्या हो सकता है, constant टर्म होगा, और जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये तो हो गया हमारा 1 से लेकर जहां तक हम काउंट कर सकते हैं नंबर को, जहां तक काउंट कर सकते हैं, इट मींस इन्फिनिटी तक, तो वो सब हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक टर्म बचता है 0, 0 कहा जाएगा। तो 0 के लिए हम लोगों ने एक अलग तरह का पॉलिनोमियल डिफाइन करके दिया है, 0 पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें हम खाली वक्त किसको रखते हैं, 0 को रखते हैं। लेकिन इसकी डिग्री क्या होती है हमारे पास, इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड इट मींस पता नहीं क्या होती है, ठीक है, क्लियर नहीं है, समझ में। थैंक यू। आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ा। जितना इंफॉर्मेशन आज हम लोगों ने पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, उतनी इंफॉर्मेशन को रखते हुए अगर अच्छे से वीडियो आपने देखा है, तो आई थिंक एक्सरसाइज 2.1 के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और वो आप करने के योग्य है। ओके, इसका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।